हाय। मुझे बोल भी। तो ऐसे क्या हुआ कि हमें अपनी ट्रेन से अपने डेस्टिनेशन आने से पहले ही उतर जाना पड़ा? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये ट्रिप बहुत ही अजीब सा था जिसमें कोई भी प्लानिंग नहीं है। हमें पता भी नहीं था कि वी विल बी गेटिंग टिकट्स और नॉट। डिस्पाइट हैविंग पास हमें कोई भी टिकट नहीं मिला। फिर वीआईपी कोटा से पापा ने कैसे कि एक दिन के अंदर टिकट किया, वो भी 3 मिले। तो टेक्निकली एक सीट में 2 जन को जाना था। तो मैं और मम्मी एक सीट पे पापा, एक सीट पे भाई। और हमें जाना था देहरादून वाया ऋषिकेश। तो लेट्स सी। हम सो के उठ चुके हैं और अभी भभुआ रोड क्रॉस किए हम लोग। तो आज ये ब्लॉग इसलिए बन रहा है, हम जा तो रहे भाई का इंटरव्यू के लिए, बट ये एक फैमिली ट्रिप भी हो सकता है। अगर होगा तो ये एज अ ट्रैवल ब्लॉग आएगा, लेट्स सी। और यहाँ एज यूजुअल मम्मी को देखते ही मेरा सर में दर्द चालू हो जाता है। तो सुबह तक तो ट्रेन बहुत अच्छी चल रही थी, मम्मी ने नाश्ता भी दे दिया हमें टाइम पर। बट घटिया सी शक्ल के साथ हम लोग कोई एक स्टेशन पे रुके हुए हैं। रोम रोम भाइयों। बाय बाय टिकट है। अरे आगे छोड़ ही अच्छी। कैसा लग रहा है भाई? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा लग रहा है। एक पल के लिए सांप पाल लेना, बट ये भ्रम कभी नहीं पालना कि इंडियन रेलवेज में खाना अच्छा मिलेगा। इसलिए एडवांस में ही हमने लखनऊ सेंटर में लखनऊई वेज बिरयानी ऑर्डर कर लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था एंड क्वांटिटी भी बहुत सही था। ये है लक्सर स्टेशन। यहाँ तक हमारा ट्रिप बिल्कुल ठीक था, बट इसके बाद से पूरी ट्रिप ऊपर नीचे एंड अनप्लान्ड ही थी गई। मुझे बोल भी। हमारा ओरिजिनल वो हिंदीला 1 सेकंड। हम लोग ओरिजिनल ट्रेन से हम लोग उतर चुके हैं। फिर ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट है। तब हम लोग वो ट्रेन में जाएंगे जो शायद लेट ना करे। और हमारी ट्रेन पिछले 1 घंटे से यहीं पे खड़ी है। शक्ल देखो गाइस। फिर हम दूसरे ट्रेन पे बैठ चुके थे जो कि डायरेक्टली देहरादून जा रहा था। तो ये टेंशन नहीं था कि पहले ऋषिकेश जाना होगा एंड फिर वी हैव टू टेक बस एंड फिर हम देहरादून पहुंचेंगे। तो डायरेक्ट ट्रेन मिल गया था लकीली, एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि पापा के वजह से हम एसी बॉगी में ही चढ़ गए, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रखी थी उस दिन। एंड हमने ये डिसाइड किया था कि हम ट्रेन में ही रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी तरह से 1 बजे तक भाई के कॉलेज पहुंचना था। एंड वी हैव नो आइडिया कि वहाँ पे कैसे पहुंचना है, कितना डिस्टेंस रहेगा, कैसा ट्रैफिक रहेगा, वी हैव नो आइडिया। तो हम बस प्रे कर रहे थे कि बस सही से पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। एट द सेम टाइम दिमाग में ये भी चल रहा था कि व्हाट इफ़ ये ट्रेन भी लेट हो जाए और जो ट्रेन हमने छोड़ा वो अगर हमसे पहले पहुंच गए। बट लकीली हम टाइम पे पहुंच गए, सब कुछ टाइम पे हो गया। हमारे देहरादून पहुंचने तक भी वो सेम स्टेशन पे हमारी पहली वाली ट्रेन वहीं खड़ी थी। तो पापा की वजह से एंड ऑफ कोर्स मेरे वजह से हम लोग ने सही टाइम पे सही डिसाइड किया कि हम दूसरा ट्रेन ले लेते हैं, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। एंड आगे के क्लिप्स में आपको दिखेगा कि हम ट्रेन में ही रेडी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और व्यू भी बहुत अच्छा था। और इस ट्रेन में चढ़ते ही हमारा मूड इतना अच्छा हो गया था, क्योंकि वॉशरूम कोच बहुत ही क्लीन था। पता नहीं शायद प्राइवेटाइज्ड हो ये, बट बहुत ही ज़्यादा क्लीन था। रेडी होने में कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। एक कोइंसिडेंस दिखाते हैं गाइस। वाइट पापा पिंक, मम्मी पिंक, मम्मी पिंक। हरिद्वार से तुमको उठा के लाया गया था, वहीं पे छोड़ने जाया जा रहा था। ये क्या है? व्हाट इज दिस? मम्मी भी अपना चश्मा पहनेगी। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. यस। स्टेशन से निकलने के बाद हमने एक वेज रेस्टोरेंट पे खाना खाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था वहाँ पे। एंड उसके बाद हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए उस ड्यूरेशन में, क्योंकि वी वर इन टू हरी। हमें कैसे भी चेक करना था कि कैसे हमें कोई गाड़ी मिल जाए एंड अच्छे रेट पे मिल जाए ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि किस साइड से जाना होगा एंड एवरीथिंग। बट उबर में मिल गया, तो इट वाज अ गुड डील। 3:15 में ही हम कॉलेज पहुंच जा रहे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही देहरादून में हम लोग उतरे ना गाइस,
क्या वाइब है, मतलब वहाँ के हवा में कुछ तो है। चारों तरफ पहाड़, वहाँ के लोग इतने पोलाइट। मैंने हमेशा पहाड़ी लोगों के बारे में सुना था कि वो बहुत अच्छे होते हैं। फर्स्ट टाइम मैं मिली, हमारे ड्राइवर अंकल भी बहुत ज़्यादा पोलाइट एंड बहुत अच्छे थे। एंड वहाँ का वाइब ही कुछ डिफरेंट है। और धीरे धीरे ना मम्मी का और भाई का टेंशन भी कम हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी रास्ते में। तो मतलब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि टेंशन रहता है ना कि इतना दूर जा रहा है बच्चा, तो सारी चीज़ें उसे मिलेंगी कि नहीं, हॉस्पिटल्स वगैरह कितना दूर रहेंगे, तो सब कुछ पेरेंट्स के दिमाग में तो चलता ही रहता है। बट लकीली उसके कॉलेज के रोड में ही सारी चीज़ें अवेलेबल थी। एंड हमें टेंशन इसलिए भी था क्योंकि वो पूरा ही पहाड़ी एरिया था, बट इट वॉज ग्रेट। भाई तो कॉलेज में एक इवेंट रखा गया था, जो भी इंटरव्यूज़ क्लियर कर रहे थे उन स्टूडेंट्स के लिए, और इवेंट का नाम था रोअर। इसमें हमें पूरा कॉलेज घुमाया गया, जो वो जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड लैब्स, उसमें क्या क्या कवर होंगे, वो सारे कुछ पेरेंट्स को और स्टूडेंट दोनों को बताए गए। तो इसमें ये AI लैब था, इसमें 3D प्रिंटर्स थे, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने का बहुत सारा टेक्नोलॉजीज़ था, जो कि मुझे तो नहीं समझ में आया ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ थे। एंड आगे क्लिप में दिखेगा उसका क्लास भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे UX UI डिज़ाइनिंग का पढ़ाई होता है। तो ओवरऑल कॉलेज तो वाइब था, ऐसा लग रहा था कि काश एक बार और पढ़ाई कर पाते यहाँ पे। तो इट वाज अमेजिंग। your designs which are compatible with these technologies. So इसका यूज जो और हमें पता चला कि हमें फ्री पास भी मिलेगा जैस्मिन सैंडलिस के कॉन्सर्ट का, जो कि उसी सेम डे पे रखा गया था। बट वी वर टू टायर्ड, तो हम गए नहीं। बट इवेंट में जो भी उससे पहले हो रहा था वो हमने देखा, एंड जब प्रैक्टिस एंड ऑल टेक्निकल्स हो रहे थे तब भी हम देखे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो फ्री का पास मिल गया, बट वी कुडंट यूटिलाइज इट। हमारा तो कॉलेज घूमना हो चुका है। आगे आपको भीड़ दिख रहा होगा कॉलेज का, ठीक है। जैस्मीन आई है आज, और बाकी टाइम का हम ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो कभी भाई घुमा देगा आप लोगों को कॉलेज। हाँ हाँ हाँ। ज़्यादा जोश। ओके, सो TIT के लड़के व्हाट्सअप। अब देख लेते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं। व्हाट्सअप। तो कॉलेज टूर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे हमारा फैमिली ट्रिप कैसा था। तब तक बाय। ओके, सो बिफोर गोइंग एनी फर्दर